हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 6:30 बजे है और आज है 30 जुलाई 2025 यानी 30th ऑफ जुलाई 2025, बुधवार का दिन। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान्स, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर खराब कर सकता है, और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और आज सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव यानी 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट जो 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, इसका जो मेन रीज़न था, इस कारण का रीज़न था कि आज फेड ब्याज दरों पे फैसला सुनाएगा अमेरिका में, और माना यह जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है और इकोनॉमी स्ट्रांग है। बाकी जॉब्स डाटा वगैरह बाकी सब कुछ ये हफ्ते बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। तो ये डाटा जो आने वाले हैं उसके ऊपर जो ऑलरेडी चल चुका है अमेरिकन मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के पास, उसका क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर ग्लोबली मार्केट डिपेंड है। आज हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो फ्लैटिश क्लोज ओपनिंग होने का संकेत दे रहा है। लगभग 20 पॉइंट यानी फ्लैट टू माइनस ओपन होने को देख रहा है, -20 पॉइंट दिखा रहा है। एशियन मार्केट माइनस में चल रहा है दोस्तों, फ्लैट टू माइनस चल रही है, वो भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं चल रही है, फ्लैट टू माइनस चल रहा है। इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल ज़बरदस्त बढ़ा है दोस्तों, $72 के आसपास पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ONGC जैसे स्टॉक्स के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए कल रिलायंस इंडस्ट्रीज दोपहर के बाद ज़बरदस्त बढ़ा था और उसने निफ्टी को संवारा था, सपोर्ट किया था। इस स्टॉक्स, ये जो सेक्टर है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको, ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज, इन कंपनियों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, ताकि आपको लॉस ना हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्लस जो आईटी के स्टॉक्स जिसके ऊपर डिपेंड है, डॉलर इंडेक्स भी कल बढ़ा था दोस्तों, 98 के ऊपर निकल गया है, 99 के आसपास अभी आने को देख रहा है। ये भी एक आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है। आईटी सेक्टर्स भी आज थोड़ा सा हलचल करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो आईटी के स्टॉक जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसके ऊपर आप नज़र रखें, ठीक है। ये सेक्टर वाइज मैंने बोल दिया। बाकी एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा ठीक करने लगेगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया है एफएमसीजी सेक्टर। बहुत सारे स्टॉक्स तो 52 वीक्स लो के पास आ गए हैं। तो ये सेक्टर भी ठीक ठाक कर सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर्स का जो फेट है वो अभी ट्रम्प के हाथ में है, क्योंकि अगर उन्होंने टेरिफ डिक्लेयर किया, उसमें ज़्यादा टेरिफ लगा दिया ऑटो और मेटल के ऊपर, तो ये सेक्टर गिर सकता है। आप ध्यानपूर्वक काम करना है आपको, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 के ऊपर निकल चुका है, और अगर वो सेट हो गया वही $72 के आसपास, लगातार 2 दिन क्लोज किया, तो फिर 75 डॉलर, बाद में $78 तक जाने के चांसेस है। अगर वो फिर से $68 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर $62 तक जाने का चांसेस है, ठीक है। बाकी गोल्ड जो है, गोल्ड जो 24 कैरेट स्पॉट प्राइस जो गोल्ड का है वो अभी नीचे आ रहा है। अगर वो 92,000 के नीचे जाता है तो फिर 88,000 तक जा सकता है। अगर वो 1,02,000 के ऊपर निकलता है तो फिर 1,05,000 1,06,000 तक जाने के चांसेस है, ठीक है। बाकी इंडियन रुपीज़ और डॉलर का जो ये है, उसमें डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, तो इंडियन रुपीज़ थोड़ा सा वीक होने लगेगा। अभी डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है अभी थोड़ा सा, तो लगातार 2 दिन डॉलर 98 के ऊपर क्लोज हो रहा है। जो लोग INR और USD में काम करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। सभी जगह लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, टेक्निकल सभी जगह होता है, चाहे क्रूड हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो,
बाद में INR USD हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो 0.80 के पास पहुंचा है निफ्टी का, कल बढ़ा था, ठीक है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। बैंक निफ्टी का भी वही 0.70 0.80 के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक के नीचे है, लेकिन एक के नीचे पुट कॉल रेशो जब तक रहेगा तब तक मार्केट में डर लगा रहेगा कि नीचे मार्केट आए प्रॉफिट बुकिंग से। ये आपको इंडिकेटर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी कल FI ने फिर से जोरों शोरों से सेलिंग की है। 4100 करोड़ 4100 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया FI ने कल के सत्र में। बड़ी सेलिंग FI की ओर से। वही DI ने सपोर्ट किया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड, इसलिए हमारा मार्केट ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। लगभग 6000 प्लस करोड़ का आसपास का माल कैश में बाई किया DI ने, बहुत बड़ी बाइंग की। इसके लिए FI की कोई चली नहीं, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि FI कंटिन्यूस सेलिंग में है। अभी FI की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में वो 14% के आसपास आ चुकी है, और शॉर्ट पोजीशन अभी 85-86% के आसपास है इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किया है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जब तक ये ट्रेड डील नहीं होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। जैसे ही ट्रेड डील डिक्लेयर होगा तभी वो पोजीशन सब क्लियर होने लगेंगे। बाकी अभी तक चाइना के साथ भी ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि 3 महीने तक ये पॉज रखेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के बारे में ट्रंप बात ही नहीं करने को तैयार है, क्योंकि अभी आप लोकसभा में कल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे सरकार ने डिनाई किया है कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, कि उन्होंने वॉर रुकवाया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्लियर कट बोल दिया है। और मुझे लगता है इस चीज़ का ट्रंप को दुख है, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान की तरह इंडिया भी उसकी वाहवाह करे, ठीक है, और बोले कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उन्होंने वॉर रुकवाया ये वो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, ओके। सो इस चीज़ का मुझे लगता है कि ट्रंप को अभी ईगो हर्ट हो गया है, तो इस चीज़ का वो बदला लेने लगेगा। और जो ट्रेड डील जो डिक्लेयर होने वाला है अमेरिका और इंडिया के बीच में, अभी तक उन्होंने कुछ बात ही नहीं की है। सो ये कंटिन्यूस ये इसमें है, टेंशन में है। और भारत और अमेरिका के बीच में जैसे पिछले साल 2 साल पहले रिलेशंस थे वैसे अभी नहीं रहे हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान लिया है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी अच्छा टाइप किया है और अमेरिका के साथ की भी टाइप किया है। सो ये हमारे लिए थोड़ी सी खतरे की आशंका है, लेकिन हम लोग डरने वाली नहीं है भारत, और हम लोग अभी सेल्फ डिफेंस सेल्फ इसमें काम कर रहे हैं, यानी हम लोग खुद के ऊपर डिपेंड रहने लगे हैं। तो ये बात अच्छी है। और क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल, हमारे भारत सरकार ने क्लियर कट बोला है कि ट्रंप का कोई हाथ इसमें वॉर रुकवाने में नहीं है, और देखेंगे अभी आगे क्या होता है। सो मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील का एक टेंशन बहुत रहेगा इंडिया के ऊपर, हमारे शेयर मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये अमेरिका का ईगो हर्ट हो चुका है अभी। और ये ईगो, ट्रंप का तो ईगो कितना है सब दुनिया को पता है। सो इस चीज़ का अभी वो कैसा ये करेगा, रिएक्ट करेगा, वो देखना पड़ेगा। वो रिएक्ट करेगा ट्रेड डील में ही, और कुछ उसको रिएक्ट करने का कोई जगह ही नहीं है। और जैसे उन्होंने चाइना के साथ पॉज किया, वैसे इंडिया के साथ पॉज नहीं किया है। इसका मतलब 1 अगस्त 2 अगस्त से जो टैरिफ चालू हो जाएंगे सभी देशों के ऊपर, उसमें 20-25% जो स्टैंडर्ड ये रेट है उसके अनुसार वो टैरिफ लगा दिए जाएंगे इंडिया के ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है। देखना पड़ेगा क्या होता है आगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक ये ट्रेड डील का न्यूज़ नहीं आता है तब तक ये जो स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो विद इन लिमिट रहेगा, नीचे और ऊपर विद इन लिमिट में रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेड डील डिक्लेयर होगी तब सब टेंशन निकल जाएगा और मार्केट फिर रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी भी मार्केट के ऊपर खतरा टला नहीं है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक मार्केट में रिएक्शन ट्रेड डील का बड़ा हो सकता है, सो इसके ऊपर गौर फरमाइए। सो निफ्टी में अभी कल निफ्टी क्लोज हो गया था 24,820 के पास, 24,820 के पास, लगभग 140 पॉइंट प्लस में। नीचे 24,700 पहला सपोर्ट, उसके नीचे 24,600 जो कल का लो है वो दूसरा सपोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक 24,600 बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है।
और ऊपर का लेवल 24,850 24,850 है रेजिस्टेंस रुकावट लेवल, उसके ऊपर 24,950 24,950 25,050 का लेवल। यह रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल अभी भी है जहां कॉल राइटर मौजूद है। वही बैंक निफ्टी जो कल 56,220 56,220 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 140 पॉइंट 140 पॉइंट प्लस में। नीचे 55,800 जो लो लेवल है कल का, वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। और 56,000 के आसपास 56,000 के पास भी अच्छा सपोर्ट है, 55,800 के पास भी सपोर्ट है। और ऊपर के लेवल जो है वो है 56,500 550 रेजिस्टेंस रिकॉर्ड पहला लेवल 56,550, उसके ऊपर फिर 56,750 से 850 56,750 से 850 लेवल, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो रुकावट लेवल है जो 57,000 57,000 का लेवल। 56,750 से 850 ये बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है आज के सत्र में। जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले 56,550 ये भी रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है बैंक निफ्टी में। तो ऊपर के लेवल सभी रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड करें। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री परीक्षण कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।